बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के हिसार में रखे। भाई जब हम बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ स्पाइसी खाना खा रहे होते हैं तो कभी कभी दिल करता है बिल्कुल सादा सा खाना खाने को। और जैसे कि मेरा आज दिल कर रहा था आलू की भुजिया बनाने को, तो साथ साथ मैंने आलू की भुजिया बनाई है और साथ में बनाई है, रिकॉर्ड की है ये वीडियो। ठीक है कि भाई मैं किस तरह से आलू की भुजिया बनाती हूँ और आपका तरीका मेरे से कितना डिफरेंट है। सबसे पहले मैंने आलू को छील के, तो यहाँ पे देखे मैंने बड़े बड़े स्लाइस कर लिए, हाफ से कट किया था और फिर इसके बड़े बड़े से स्लाइस कर लिए इस तरह से। ठीक है, और मैंने इसको पानी में डिप कर दिया है। यहाँ मैंने लिए हैं टमाटर, तकरीबन ये 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के। और ये हरी मिर्चें ली है 4 से 5 है, इनको भी दो दो तीन तीन इंच के स्लाइस कर लिए हैं। टमाटर मैं जब भी इस्तेमाल करती हूँ उसके जो स्किन होती है वो रिमूव कर देती हूँ। 2 बड़े साइज़ के प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया है मोटा मोटा सा। और यहाँ पे मैंने लिया है सिर्फ अदरक, कुटा हुआ अदरक, उसके अंदर लहसुन बिल्कुल नहीं है। घी को मैंने गर्म किया पैन के अंदर और तकरीबन मैंने थोड़ा सा जो ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून के करीब लगा लिया है, 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरे की जैसे ही खुशबू आने लगेगी, ये देखिए थोड़ा सा इसका ये चटकने लगेगा ज़ीरा, तो हम इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दिया है। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने रफली जो है चॉप कर लिया है। ठीक है, प्याज मैंने इसके अंदर शामिल किया और बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आती है। बिल्कुल सादा सा खाना है बेसिक से मसालों के साथ, लेकिन जब हम बहुत ही स्पाइसी खाने और गोश्त वाले खाने जैसे आजकल खा रहे हैं, तो मेरा दिल किया कि क्यों ना एक सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मूड को चेंज किया जा सके। प्याज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे भूनूंगी ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे इसके अंदर इसका कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। जैसे हम इसके मैं इस स्टेज के उसके ऊपर इसके अंदर आलू शामिल करती हूँ। अगर आप घी के अंदर आलू शामिल कर लेंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे तो आलू बाद में टूटेंगे नहीं। ठीक है, और ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर नीचे करके तो मैंने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि आलूओं का जो है थोड़ा सा जो कलर चेंज हो जाए और ये थोड़े से घी के अंदर फ्राई हो जाए। इसको मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया ताकि आलू थोड़े से नरम पड़ जाए। ठीक है, ये देखें और ये बिल्कुल सेटल हो गया है क्योंकि पैन मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक, ये मैंने अदरक की कूट के पेस्ट तैयार कर ली है। इसके अंदर मैंने लहसुन बिल्कुल शामिल नहीं किया। ठीक है, आप चाहें तो अदरक के स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे लाइक बिल्कुल नहीं करते अदरक मोटा मोटा सा, तो मैं हमेशा उसकी पेस्ट रेडी करके तो वो डाल देती हूँ क्योंकि वो फिर बच्चों को मुंह में नहीं आता, तो बच्चे आराम से खाना खा लेते हैं। अब मैं डालूंगी इसके अंदर, ये देखिए ये ज़ीरा है, सूखा धनिया है, रेड क्रश चिली है, मैंने पिसी हुई लाल मिर्च नहीं ली, नमक है, हल्दी है और साबुत लाल मिर्चें है। ठीक है, ये इसके अंदर मैंने शामिल की है और इसको शामिल करने के बाद भी मैं इसी तरह से इसको इसके अंदर मिक्स कर दूंगी घी के अंदर। मैंने इसके अंदर अभी तक आलूओं में पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसको देखिए अच्छी तरह से मैं ऊपर नीचे करके मैं थोड़ा सा इन मसालों को भूनूंगी ताकि आलूओं के अंदर तमाम मसाला चले जाए। ये देखिए कलर देखिए मिर्चों का कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बिल्कुल सादा से बेसिक से मसाले हैं। ये देखिए आलू हमारे तकरीबन यहाँ पे 50% गल चुके हैं और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी बाद में शामिल करूँगी। अभी मैंने डाले हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर मैंने यहाँ पे ये देखिए थोड़े से मोटे मोटे काटे हैं क्योंकि मुझे थोड़े से जब वो साबुत साबुत सा टमाटर आता है, साबुत खड़ा मसाला होता है, तो मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, अगर तो टमाटर ने पानी ना छोड़ा तो मैं बाद में पानी ऐड कर लूँगी। ये देखिए थोड़ी देर मैंने कवर किया है, यहाँ पे ये तकरीबन 70% गल चुका है। थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया, जिस बर्तन में अदरक था उसी में थोड़ा सा पानी शामिल किया है। ठीक है, तो और मैं ये देखे क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा शामिल कर देंगे तो आलू जो बिल्कुल टूट जाएंगे और उनकी जो शेप है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। थोड़े से खड़ी खड़ी जो आलू की भुजिया होती है वो थोड़ी मज़े की ज़्यादा लगती है। ये देखें अब मैंने इसके अंदर शामिल की है सूखी मेथी। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। मैं खानों में ज़्यादातर जो एंड पे होता है वो सूखी मेथी ज़रूर डालती हूँ, जिसको कसूरी मेथी कहते हैं। इसको मैंने इसको ग्राइंड करके तो इसका पाउडर तैयार कर लिया हुआ है क्योंकि वो वैसे इसकी डंडियाँ सी आती हैं जो कि मज़े की नहीं लगती। फ्रेश धनिया डाला है इसके ऊपर। ठीक है, ये ताज़ी सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं काट के, वैसे भी शामिल की हैं और ऊपर से भी डाल रही हैं क्योंकि ऊपर से डालने का जो मज़ा आता है वो अलग ही मज़ा है उसका। वो अंदर जो डालते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। ठीक है, थोड़े से टमाटर इसके ऊपर डाले हैं स्लाइस करके और ये देखें। ठीक है,
बाद में इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा शामिल करूँगी गरम मसाला भी, क्योंकि उसके साथ इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का आता है। ये है गरम मसाला, ये मैंने अभी-अभी कूटा था और ये अगर ताज़ा आप डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है। ठीक है, आलू देखिए बिल्कुल हमारे खड़े-खड़े से हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। और थोड़ा-थोड़ा सा कभी-कभी सब्जियों पे भी गुज़ारा करना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। गोश्त से थोड़ा-सा हट के मूड को चेंज करें और ये भुजिया ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी और ख़ास तौर पे गर्मियों की दोपहर में पुदीने की चटनी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है? और जो भी मेरे चैनल पे नया है और पहली दफ़ा देख रहा है, वो जाते-जाते मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा।